सोफिया, कैसा है अब आजकल लग रहा है कि जो आपके जो मैं कोर्ट्स में जो लोग आ रहे होते हैं, जब मुकदमात लेके आ रहे होते हैं, और बल्कि जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे थे, प्रोग्राम से पहले कुछ चीज़ आपसे डिस्कस में कर रहा था कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिन इंसान की नस्लें बीत जाती हैं, उनके डिसीजन नहीं आ रहे होते, और मैं ये समझता हूँ कि वो लोग थक जाते हैं। ऐसे लोग, मैं ये समझता हूँ कि फिर जो हमारी जितने भी हमारे कोर्स होते हैं, तो लोग इससे मुतनफ़र हो जाते हैं, और अलग अलग शहर इंसान की अपनी फीलिंग्स होती हैं कि ये कोर्ट कचहरी के चक्करों में इंसान ना ही पड़े तो बेहतर ना है, ही पड़े, क्योंकि उससे टाइम उससे बहुत उससे लग बाहर जाता है। इंसान हाँ, मुक्का कर ले आपस में। कुछ लोग तो मर जाते हैं, उसके बाद उनके केसेस के फैसले हो रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक कॉमन थिंकिंग्स हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है आपका। बट द थिंग इज़ कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 6 मंथ्स जो है वो टाइम पीरियड है एक केस को फाइनलाइज करने का, उसको डिसाइड करने का, ठीक है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि केसेस बहुत लंबे चलते हैं और लोग थक जाते हैं कोर्ट्स में जा जाके, तो उसमें सिनेरियोज भी चेंज हो रहे होते हैं। अब एक केस आप लेके आए हैं कोर्ट में या एक स्टेप के लिए आए हैं, और फर्दर अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं, उसमें कोई फर्दर इनिशिएटिव आ गया या फर्दर स्टेप आ गया, तो वो केस एक टर्निंग मोड़ ले लेता है, ठीक है, और उसका सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब फिर ज़ीरो से स्टार्ट लेना है, और वो जो उसके साथ सपोर्टिंग में ऑलरेडी एक चीज़ चल रही थी वो भी लेके चलनी है, और जो फर्दर उसमें एक न्यू आया है टर्निंग पॉइंट, उसको भी लेके चलना है। अगर आप ये बात करते हैं ना कि केसेस लंबे चलते हैं, तो वो इसलिए चल रहे होते हैं कि उसके अंदर सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही पॉइंट के ऊपर 10 साल 20 साल केस चल रहा होता है, जैसे आप कह रहे हैं कि एजेस लोगों की गुजर जाती हैं लेकिन अभी तक केस चल रहे होते हैं। वो इसलिए चल रहे होते हैं, सिनेरियोज चेंज हो रहे होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि डिसीजन आ भी जाता है, लोग अगर जो नेक्स्ट जो पार्टी होती है उसको स्टे ले लेती है जी, तो फिर वो डिसीजन वैसा वैसा पेंडिंग में चला जाता है, फिर एक वो वाला केस जीरो से फिर शुरू हो जाता है। इसकी क्या लॉजिक होती है? स्टे जो है वो स्टार्टिंग पे होता है, ठीक अच्छा। है, वो डिसीजन के बाद स्टे नहीं अच्छा। होता। स्टे जो है वो इंटरम स्टे होता है जब आप जाते हैं कोर्ट में, और फिर स्टे पहले कंफर्म होता है, तो इसके बाद आपका केस चलता है। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जांपल जब आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वहाँ पे फैसला आ जाता है तो इसको चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, ऐसा ही है। फिर वहाँ से अगर कोई डिसीजन आता है फिर उसको फिर चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, अगर क्या हाई कोर्ट कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि जो एक आदमी या एक कोर्ट से वहाँ फैसला हो जाए उसके बाद उसकी बहन हो जाए कि आज के बाद ये नेक्स्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आगे जाएगा तो फिर डेफिनेट सी बात है कि जिस पार्टी का कोई कसूर नहीं होगा, इनोसेंट होंगे, तो वो लोग सफ़र कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी के लिए तो ठीक है, उनके लिए टाइम फ्रेम है, उनको और अच्छे चांस मिल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा क्या नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल जो कोर्ट एक दफ़ा डिसीजन दे दी, चाहे लोकल कोर्ट हो या चाहे हाई कोर्ट हो, तो तक वो सुप्रीम कोर्ट तक या अगली कोर्ट तक नौबत ही न पहुँचे कि एक दफ़ा उसने फैसला दे दिया ना, अब आगे की क्या ज़रूरत है? इसके क्या कहेंगे आप? मैं ये समझती हूँ कि जो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छी चीज़ है, और बड़ा पॉजिटिवली अगर आप उसको लेके चलें, तो जैसे एक गार्डियन केस की बात हो रही है, और एक बच्चा है जिसकी एज 10 to 12 ईयर्स है, और फादर उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट में आए हैं, और मदर को कस्टडी मिल जाती है। तो अब मेरी एक अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है, या एज़ पर लॉ में देखूं, तो मोर देन 7 ईयर्स अगर एक बच्चा है तो उसकी गार्डियनशिप मेजॉरिटी केसेस में फादर को मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए उसका मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा है, उसका फिज़िकल स्टेटस चेंज हो रहा है, उसने सोसाइटी के अंदर मूव करना है, उसको जो उस टाइम के ऊपर ज़रूरत है, जो उसकी नीड है, अगर वेलफेयर ऑफ द माइनर की बात करें तो फादर की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो छोटा बच्चा होता तो उसको उस टाइम मदर की ज़रूरत होती। अब उसने सोसाइटी में मूव करना है, अगर केस आपका डिसाइड हो जाता है और मदर को गार्डियनशिप मिल जाती है, तो मैं तो उसको पॉजिटिव लूँगी कि एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म मौजूद है कि फ़ादर उसके पास जाए, एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर वो जाके उसको चैलेंज करे कि एज अ फादर मैं इस डिसीजन को चैलेंज करता हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो एक नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, उसको मेरी ज़रूरत है, ना कि उसको मदर की लेकिन ज़रूरत फादर है। को आगे जाने से पहले वो ये जो आप हमें सजेशन दे रही हैं, तो वो जो कोर्ट पहले डिसीजन दे रही होती है, जी। क्या ये वो नहीं सोच सकती? वो बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन वो भी मेरिट पर डिसाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ सेटल्ड लॉ होते हैं जो वो देख के, जैसे अगर मैं अपने एंड पे बात करूँगी नहीं, तो अगर मैं ऐसे लॉज हैं कि जिनको चैलेंज किया जाए अगेन, तो वो लॉज मैं ये समझता हूँ फिर उनको अगर चैलेंज फिर क्यों किया जाता है? वो ठीक है, वो आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, लेकिन देखिए डिपेंड करता है। अब अगर कोर्ट समझती है कि इस टाइम के ऊपर मदर को गार्डियनशिप देनी चाहिए, तो वो गार्डियनशिप मदर को देगी। बट द थिंग इज़ कि अगर एक क्लाइंट या एक फादर ये समझ रहा है कि नहीं, ये डिसीजन सही नहीं हुआ, मुझे इसको चैलेंज करना चाहिए, तो मैं तो उसको पॉजिटिव लूँगी कि उसके पास एक राइट मौजूद है नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा कि देखिए ज़िंदगी में इंसान को बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जो इंसान की तबीयत के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान को ऐसे ऐसे काम
करने ज़रूरी होते हैं। बिकॉज की छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रखूंगा कि जिस तरह यहाँ पे मैम ने कहा कि एक बच्चे की एग्जांपल उन्होंने दी। इस जब 7 ईयर का एक बेबी होता है, जो जो बच्चा होता है, जो उसका जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो उस जैसे अभी इतना इक्वलाइज नहीं होता, लेकिन जो ही उसकी एज में इजाफा हो रहा होता है तो इंसान का जो फिजिकल जो उसका स्टांस होता है वो भी चेंज हो रहा होता है, इसकी थिंकिंग चेंज हो रही होती है। इसके साथ साथ जब इंसान को जो हम कोर्स की तरफ देखते हैं, जो वहाँ पे जो डिसीजन आ रहे होते हैं वो पर ला होते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जो वो आपको जो जज साहबान जो आपको डिसीजन दे रहे हैं अपने पास से दे रहे हैं या उनकी कोई लॉ में जगह नहीं होती। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो इंसान इसके ऊपर जब डिस्कशन करते हैं वो कहते हैं कि हमारे कोर्ट के फैसले अच्छे नहीं है या अगेंस्ट आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हम उनके सामने रखे जाते हैं उसके बेस करते हुए वो तमाम डिसीजन आ रहे होते हैं।